हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं अपनी 11th क्लास की मैथमेटिक्स के 2.3 इंट्रोडक्शन पे। तो 2.3 का इंट्रोडक्शन बेस्ड होने वाला है फंक्शंस पे। फंक्शंस क्या होते हैं और उनको कैसे विजुलाइज किया जाएगा इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि इसमें जो फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग है काफ़ी डीपली डिस्कस करेंगे हम उसको। तो चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन से पहले हमें याद होना चाहिए रिलेशन क्या होते हैं। व्हाट आर रिलेशंस। तो रिलेशंस क्या होते हैं भाई? अभी मैं लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि जैसे कि ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, मैं एरो डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इनको। तो यहाँ पर जैसे कि ए बी सी डी ई एफ, तो ये एक रिलेशन हो सकता है जिससे हम एरो डायग्राम की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ आई होगी बात ये। ठीक है, तो ये एक क्या होता है, एक रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अभी कुछ भी रिलेशन हो, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है, ये हमने जाना था। ठीक है, तो देखो इस रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसे होता है, दिस इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इस तरह लिखा जाता है रिलेशन को। ठीक है, तो देखो अब शुरू करते हैं। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ फंक्शंस में। किसमें? फंक्शंस में। किसमें इंटरेस्टेड हूँ, यहाँ से आप नोट करना शुरू कीजिए। तो देखो फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस कुछ भी नहीं होता, बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। मैंने क्या बोला? फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। फंक्शन क्या होता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है। ठीक है, कोई भी रिलेशन फंक्शन नहीं। ये एक चीज़ पे ध्यान दो, सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, क्योंकि वो एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ आप लिख लो, इट इज़ अ। अब इसको पता कैसे करेंगे कि कौन सा रिलेशन फंक्शन है और कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं है? इसको पता करने के लिए हम पे कुछ एक दो रूल्स हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो रूल नंबर 1 कहता है, रूल 1 आप इसको नोट करते चलिएगा। रूल 1 कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, या सिर्फ हैज लिख दो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज one and only one image in set B। क्या समझ आया इससे? ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि सेट A मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये सेट A था, ये सेट B था। वही सेट लेते हैं जो हमने यहाँ लिए थे, A B C D E F। तो मैंने क्या बोला? सेट ए का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। सेट ए के हर एलिमेंट की सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोबारा से, कि सेट ए की सेट बी में सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक सेट ए की इमेज हो सकती है ये, सेट बी की इमेज हो सकती है, सेट ए बोल रहा हूँ, एलिमेंट ए की इमेज हो सकती है ये, एलिमेंट बी की इमेज हो सकती है ये, और एलिमेंट सी की इमेज हो सकती है ये। ठीक है, सो ये एक फंक्शन है। मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ये तरीका होता है, इसको पढ़ते कैसे? अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसको कई किताबों में ऐसे भी लिखा होता है, ए से बी में जाने वाला एक फंक्शन f। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या मैं ये रिलेशन मिटा देता हूँ? ठीक है, ये जो मैंने लिखा था, अगर आपके साथ ऐसा हो जाए, मतलब आपको ऐसा देखने के लिए मिले, ये तो हमारा फंक्शन है, ये तो कंफर्म पता है, क्योंकि हर एलिमेंट की एक इमेज, इसकी भी एक इमेज, इसकी भी एक इमेज। मगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो क्या करोगे? देखो यहाँ पे वही ए बी सी, सिंपल सेट लेते हैं बिल्कुल, और यहाँ पे डी ई एफ, ये है सेट ए, ये है सेट बी। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ऐसा हो जाए तो कि ये एरो गई इधर और ये एरो गई इधर, ये एरो गई इधर और ये एरो गई इधर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट देखो, है ना, सबसे फर्स्ट वाला एलिमेंट देखो, इसकी कितनी इमेजेस हैं यहाँ पे? 2। मतलब कि इस फंक्शन में एलिमेंट ए की 2 इमेजेस हैं, एलिमेंट ए की 2 इमेजेस हैं। सो ये एक फंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये एक फंक्शन नहीं है। बात समझ आई? हालांकि ये हो सकता है जो नीचे हुआ है ना, ध्यान से देखो। ठीक है,
दो अलग देखो, दो अलग अलग इनकी एक सिंगल इमेज हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये फंक्शन है, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक सेट बेसिकली एक एलिमेंट ऑफ एक्स, इस यहाँ से एक्स के एलिमेंट आते हैं, यहाँ से एक्स के एलिमेंट आते हैं, यहाँ से वाई के एलिमेंट आते हैं। ध्यान रखना, एक एक्स के एक वाई है यहाँ पे। ए का की ए की इमेज क्या है, डी, बी की इमेज भी क्या है, डी, सी की भी इमेज भी क्या है, ई। यहाँ पे एक एलिमेंट बच गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। ये स्टिल एक फंक्शन है, ये स्टिल एक फंक्शन है। दो एक्सेस का सेम वाई हो सकता है। दोबारा लिख लो, टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स, टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स कैन गिव सेम वैल्यू ऑफ y। दो डिफरेंट वैल्यूज x की सेम वैल्यू ऑफ y दे सकती हैं, मगर इसका उल्टा सच नहीं है कि एक वैल्यू ऑफ x की दो अलग अलग वैल्यूज ऑफ y नहीं दे सकते, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लो, मैं बोल दे रहा हूं कि अ सिंगल वैल्यू ऑफ x कैन नॉट हैव टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ y, बट टू डिफरेंट वैल्यू ऑफ x कैन हैव अ सिंगल वैल्यू ऑफ y। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। एक दो क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1, ठीक है। इसको आपने नोट कर लिया, मैं मिटा देता हूँ इसको। एक और सेट बना रहा हूँ मैं, ये सेट A, ये सेट B। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे मान लेते हैं 2 3 4 5, बस इतना है ना। फंक्शन ले लेते हैं इससे एक ज़्यादा वाला, एक से एक ज़्यादा 2 होता है, 2 से एक ज़्यादा 3 होता है, 3 से एक ज़्यादा 4 होता है, 4 से एक ज़्यादा 5 होता है। मैं फंक्शन लिख के भी दिखा सकता हूँ, मगर मुझे उसमें अभी जाना नहीं है, थोड़ी देर में जाएंगे उस पर। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है, इस चीज़ पे ध्यान दो। क्या ये फंक्शन है या नहीं है? ये है रूल 3, यहाँ लिख लेना, रूल 2, ठीक है। तो रूल 2 ये कहता है कि ए जो सेट है वो कंप्लीटली यूज होना चाहिए, कंप्लीटली खत्म हो जाना चाहिए। देखो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, मगर ये बेचारा सिलेक्ट नहीं हुआ क्योंकि 5 से एक ज़्यादा होता है 6, वो यहाँ पे था ही नहीं, तो ये भी एक सेट नहीं है। अगेन सेट ए हैज़ टू, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ टू बी इन्वॉल्व इन द फंक्शन, ठीक है। एवरी एलिमेंट of set A has to be involved in domain। मतलब कि हमें पता है भाई डोमेन यहाँ से आता था, रेंज और कोडोमेन यहीं से आते थे, ठीक है। तो जब डोमेन लिखने जाएंगे तो सारे एलिमेंट्स इसके सेट ए के इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। इस सेट का जब मैं डोमेन लिखूंगा, सेट कह रहा हूँ, ये रिलेशन है वैसे तो फंक्शन नहीं है, खैर जब भी मैं इसका डोमेन लिखूंगा, जब मैं अभी इसका जब डोमेन लिखने जाऊंगा तो 1 2 3 4 सिर्फ इतना ही तो आएगा क्योंकि 5 सिलेक्ट हुआ ही नहीं। तो क्योंकि डोमेन में सारे एलिमेंट सेट ए के इन्वॉल्व नहीं हुए तो मैं बोल सकता हूं कि ये एक फंक्शन नहीं है। दोबारा से, ये जो डोमेन लिखी मैंने, इस डोमेन में सेट ए के सारे अपने एलिमेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुए तो मैं बोल दूंगा ये एक फंक्शन नहीं है। आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी ये बात। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये एक मैंने क्वेश्चन लिया है, आपको बताना है कौन सा इसमें से फंक्शन है और कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो इसको, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 3 2 1, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ देखो सारे एलिमेंट्स ए की सिर्फ एक ही इमेज है, यहाँ पे ए का कोई भी एलिमेंट एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, तो ऐसा बोल सकते हैं F1 इज अ फंक्शन, ठीक है। F1 इज अ फंक्शन। मैं पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, बस मैं ऐसे राइट और रॉन्ग का निशान लगा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ए का एक ही एलिमेंट, बी का एक ही एलिमेंट, सी का भी एक ही एलिमेंट और डी का भी एक ही एलिमेंट। तो देखो ये मैंने बताया था, दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स कैन हैव अ सेम वैल्यू ऑफ वाई, तो इट इज ऑल्सो अ फंक्शन, ठीक है। अभी ध्यान से देखो इस वाले में, यहाँ देखो इसकी भी एक ही इमेज, इसकी भी एक ही इमेज, इसकी 2 इमेजेस हो गई यहाँ पे, है ना, इसकी 2 इमेजेस हो गई यहाँ पे, और साथ में एक एलिमेंट यहाँ पे बच भी गया। बात समझ रहे हो? एक सिंगल x के 2 y's नहीं हो सकते, हालांकि 2 अलग अलग x का सेम y हो सकता है। ये आपको बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो ये तो पता लग रहा है देखते ही कि ये सेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रेड फ्लैग मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पे डी एलिमेंट जो है वो ऐसे ही बैठा हुआ है, उसको कोई सिलेक्शन नहीं हुआ उसका, है ना। तो देखो ये रिकॉर्ड हो रहा है ना,
हाँ हो रहा है, ठीक है। तो अब इस चीज़ पे भी ध्यान दो, ये फंक्शन है या नहीं इस पे ध्यान देते। देखो एक सिंगल, यहाँ पे देखो क्या बताया था मैंने, सेम रूल टूट रहा है यहाँ पे। ये देखो एक सिंगल x जो है वो दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y दे रहा है यहाँ पे, सो इट इज़ नॉट ऑल्सो नॉट अ फंक्शन, ठीक है। इसको आप लिखोगे तो अच्छे से लिखना कि f5 इज़ नॉट अ फंक्शन, ऐसे करके कंप्लीट अच्छे से लिखना इसको, है ना। यहाँ पे देखो ये फंक्शन है, बिल्कुल है, a की एक इमेज, b की एक इमेज, c की एक इमेज, और f छूटा हुआ है, छूट जाने दो, क्योंकि हमें बी सेट से कोई मतलब नहीं होता, उसमें पूरे एलिमेंट आए या ना आए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो समझ आया होगा। अभी हमने देखा है फंक्शन एज अ रिलेशन, क्या देखा है, फंक्शन एज अ रिलेशन। अब विजुअलाइजेशन ऑफ फंक्शन पे चलते हैं, ये टॉपिक आपको बड़ा मज़े से समझ आएगा, आगे बढ़ते हैं चलो। तो देखो बच्चों अब थोड़ा सा डोमेन रेंज और अपना कोडोमेन डिस्कस कर लेते हैं, फंक्शंस में कैसे होता है। रिलेशंस के मुकाबले थोड़ा अलग है। रिलेशंस में तो आप क्या करते थे, ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट को डोमेन बोल देते थे, सेकंड एलिमेंट को रेंज बोल देते थे, ठीक है। अब ध्यान से समझो, मैं यहाँ पे एक फंक्शन लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक फंक्शन लेता हूँ, एक f जो कि डिफाइंड है कहाँ से, लेट अस से नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है ना, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड है, और वो फंक्शन कुछ ऐसा है, f(x) इज इक्वल्स टू लेट अस से f(x) इज इक्वल्स टू ले लेते हैं हम 3x, है ना, f(x) इज इक्वल्स टू 3x। ये फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर में, और f(x) है 3x के बराबर। तो इस फंक्शन की मैं मैपिंग करने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो, इस फंक्शन की मैं मैपिंग करने जा रहा हूँ सेट b, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा एक बात बताओ, सेट a और सेट b को मिटा के क्या मैं n to n लिख सकता हूँ इसको, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर? क्यों? क्योंकि फंक्शन डिफाइंड कहाँ पे है, नेचुरल टू नेचुरल, मतलब सेट a भी नेचुरल और सेट b भी नेचुरल। जैसे हम लिखते थे सेट a टू सेट b में डिफाइंड है, तो अभी दोनों चीज़ें नेचुरल दी हुई हैं हमें, क्या दी हुई है कि दोनों ही नेचुरल हैं, ठीक है, समझ आ गई होगी आपको। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ऐसे, यहाँ पे ऐसा चलता जाएगा ना, ये सेट ना रुकेगा नहीं ऐसे, क्योंकि नेचुरल सेट है तो उसको हम पूरा लिख नहीं सकते, तो ये पूरा चलता जाएगा ऐसे। यहाँ ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये भी चलता जाएगा ऐसे, है ना। तो अब मैपिंग करनी शुरू करते हैं। बेसिकली हमें पता है यहाँ से वैल्यूज़ आती हैं किसकी, x की, किसकी वैल्यूज़ आती हैं, x की। यहाँ वैल्यूज़ किसकी आती हैं, y की, है ना। याद करो भाई, पहला जो सेट होता है वहाँ से x की वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ से y की वैल्यूज़ आती हैं, याद करो थोड़ा सा, है ना। तो देखो f(x) इज इक्वल्स टू 3x है, अगर मैं x बराबर 1 रखूँ, इसमें x बराबर, यहाँ पे मैं x के बराबर 1 रखूँ, क्या रखूँ, x बराबर 1 रखूँ, तो मुझे y की क्या वैल्यू आएगी, f(x) याद कर लो, अभी बताया था मैंने। चलो तुम्हें थोड़ी सी अलजबरा ही करके दिखा देता हूँ। अगर मैं f बराबर 1 रखूँ, मतलब x में 1 रखा मैंने, x में मैंने x की जगह 1 रखा, तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 1 यानी कि 3, है ना। और x बराबर 2 रखूँ मैं, तो कितनी आएगी, f2 पे कितनी आएगी, 3 इंटू 2 यानी कि 6। अगर x बराबर 3 रखूँ तो कितनी आएगी, f3 पे 3 इंटू 3 यानी कि 9, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग गया होगा, f और x की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। मैं सिंपली ऐसे लिख दूंगा, इस f(x) में x और y की वैल्यूज़ को ऐसे लिख रहा हूँ कि अगर x 1 रहेगा तो y 3 रहेगा, x 2 रहेगा तो y 6 रहेगा, x 3 रहेगा तो y 9 रहेगा, ठीक है। सिंपली ऐसे चलती जाएगी ये वैल्यूज़, है ना, चलती जाएंगी ऐसे ही। तो इसकी मैपिंग करता हूँ मैं एक बार, x 1 रहा तो y 3, 2 पे 6, 3 पे 9, 4 3 12, 5 3 15, यहाँ पे है नहीं लेकिन नीचे होगा वो कहीं, है ना, नीचे कहीं होगा, और 6 3 ये भी कहीं नीचे होगा। तो अब इस चीज़ पे ध्यान दो, एक चीज़ यहाँ पे, जैसा कि मैंने रूल नंबर 1 में समझाया था कि एक एलिमेंट ऑफ x, मतलब बेसिकली पहले सेट का एक एलिमेंट की एक ही इमेज है यहाँ पे, क्या वो रूल अग्री कर रहा है, नहीं कर रहा, तो बिल्कुल कर रहा है। क्यों, एक की एक ही तो इमेज है यहाँ पे, 2 की भी एक ही इमेज है, 3 की भी एक ही इमेज है, 4 की भी एक ही इमेज है, 5 की भी एक ही होगी, 6 की भी एक ही होगी, भाई 500 की भी एक ही इमेज होगी, 1500, 1000 की भी एक ही इमेज होगी, 3000, ठीक है, बात समझ आई। हर सेट पहले सेट के हर एलिमेंट की एक ही तो इमेज है, नहीं समझे बात को भाई, यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक इमेज है यहाँ पे। तो पहला रूल तो मेरा अग्री कर रहा है, दूसरा रूल भी देखो अग्री कराते हैं,
क्या कह रहा था दूसरा रूल कि सेट ए में कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो देखो कोई एलिमेंट बच रहा है क्या यहाँ पे, 7 की इमेज भी इसमें आएगी, अगर 8 भी होता वो भी सिलेक्ट होता, 9 भी होता वो भी सिलेक्ट होता, 10, तो सारे नेचुरल नंबर सिलेक्ट हो गए भाई, सारे नेचुरल नंबर सिलेक्ट हो गए, तो एक भी नहीं बच रहा यहाँ पे। और देखो तीसरी चीज मैंने बताई थी कि यहाँ पे एलिमेंट्स बच सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट देखो, यहाँ पे एलिमेंट बच रहा है, यहाँ पे एलिमेंट ये इसको सिलेक्ट हो गया, यहाँ बच रहा है, तो ऐसे एलिमेंट्स भी है यहाँ पे जो सिलेक्ट नहीं हुए वो भी चल जाता था, और जो ऐसे एलिमेंट्स भी होते थे यहाँ पे जो सिलेक्ट हो गए हैं। बात समझे, सेट ए के सभी एलिमेंट सिलेक्ट होने चाहिए थे, और सेट बी में कुछ हो जाए कुछ ना हो चल जाएगा हमारा काम, ठीक है, वो फंक्शन होता है। तो अब आपको फील से समझ आया होगा कि एक फंक्शन में ऐसा क्यों होता है कि कुछ बी के कुछ एलिमेंट सिलेक्ट होते हैं और कुछ एलिमेंट सिलेक्ट नहीं होते। बात समझ आई होगी आपको, ठीक है। अब डोमेन और रेंज की डिस्कशन कर रहे थे हम, है ना, तो यहाँ से मिटा देता हूँ मैं, चलो मिटा के देता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं, है ना। तो बेसिकली डोमेन क्या होता है, लिख लो डोमेन, एक फंक्शन में डोमेन कैसे लगाते हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स, डोमेन क्या होती है, एक्स की सारी वैल्यूज, ऑल, यहाँ लिख लेना, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, बेसिकली सारी की सारी वैल्यूज x की अगर उसका मैं एक सेट बना दूं तो वो एक डोमेन बन जाएगा। दोबारा से, x की वो सभी वैल्यू जो कि इसमें सिलेक्ट हो रही हैं उनका मैं अगर एक सेट बना दूं तो वो एक क्या बन जाएगा, एक अपना डोमेन बन जाएगा। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे डोमेन लिखूं ना, तो देखो इस x में हम क्या क्या लगा सकते हैं, इस x में हम क्या क्या लगा सकते हैं, इस x की जगह देखो मैंने 1 लगाया था, इस x का 2 लगाया था, इसका 3 लगाया था, तो कुछ भी लगा सकते हैं हम यहाँ, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कोई भी नेचुरल नंबर लगा सकते हैं। तो डोमेन यहाँ पे क्या हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, नेचुरल नंबर। देखो यार यहीं से पता लग रहा था, एक फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल टू नेचुरल, यानी कि ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। बात समझाई, आई होगी, बिल्कुल आई होगी। अब बात करते हैं किसकी, रेंज की, किसकी, अभी पहले कोडोमेन की बात कर लेते हैं, ठीक है, रेंज से पहले। कोडोमेन की कैसे बात करें भाई, यहाँ इसने दिया हुआ है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, मतलब ये भी कोडोमेन। अच्छा कोडोमेन होता क्या था, दूसरा वाला सेट पूरा, दूसरा वाला सेट पूरा, नो मैटर सिलेक्ट हुआ या ना हुआ, नो मैटर सिलेक्ट हुआ या ना हुआ, ठीक है, पूरा का पूरा सेट क्या है, ये भी सिंपली अपना नेचुरल नंबर ही है। अब रेंज देखो, रेंज इस फंक्शन की मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ऐसे, इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, रेंज क्या हो जाएगी, ऐसे लिख लेते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3। नहीं आया, समझो, रेंज क्या लिखी मैंने, सेट ऑफ ऑल नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3। देखो रेंज में कौन से एलिमेंट्स आते थे जो कि अपने सेट बी में सिलेक्टेड एलिमेंट्स होते थे, सेट बी में सेकंड वाले सेट में सिलेक्टेड एलिमेंट्स का जो सेट होता था उसको हम रेंज बोलते थे। अब इसमें सिलेक्ट एलिमेंट कौन से हुए हैं, देखो 3 सिलेक्ट हुआ, 6 सिलेक्ट हुआ, 9 सिलेक्ट हुआ, 12 सिलेक्ट हुआ, तो सारे 3 के मल्टीपल्स ही तो हैं भाई, ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल्स ही तो है ये। तो मैंने लिखा कि सिंपली क्या हो जाएगा, ये सेट ऑफ ऑल नेचुरल मल्टीपल ऑफ 3 विल बी आवर रेंज। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ तो एक बार रिवाइंड कर लो और उसको समझ लो, ठीक है। डोमेन समझ आ गया, वो वैल्यूज एक बार इसको मैं समराइज कर देता हूँ, ठीक है, जो जो मैंने चीज़ें समझाई, इसको मिटा दूँ मैं, यहाँ से मिटा देते हैं ना। यहाँ इस चीज़ को मैंने लिखा नहीं है, यहाँ देख लो, यहीं पे समराइज कर देते हैं इसको ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, पूरा ही हटा देते हैं, छोड़ो। ध्यान से देखना कि मानो यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू, जैसे मान लेते हैं 3x लिखा था हमने, वही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम वैल्यूज़ लगा सकते हैं, इस x की जगह पे जो आप वैल्यूज़ लगा सकते हो उसे क्या बोल देंगे, उसे बोल देंगे डोमेन। क्या बोल देंगे, डोमेन। तो ये हो जाता है मेरा डोमेन। ये पूरा कंप्लीट किसके बराबर है, fx के बराबर है। तो इसकी वैल्यूज़ को हम y की वैल्यूज़ बोलते थे क्या, ठीक है। एक चीज़ और जान लो कि y जो होता है वो हमारा fx के बराबर होता है। क्या समझ आया यार, एक बात बताओ, जब 3x की जगह मैं यहाँ पे 2 लगा दूंगा तो 6 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, यहाँ ध्यान दो, fx इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3 × 2 कर दूंगा अगर मैं, तो कितना आ जाएगा fx, यानी कि यहाँ पे x की जगह मैंने 2 लगा दिया, ठीक है,
F2 बराबर 3 × 2, इतना बात समझ आ गई होगी आपको, है ना। तो F2 किसके बराबर है, 6 के, ठीक है। 6 तो y की वैल्यू है, 6 तो y की वैल्यू है, मतलब दूसरे वाले सेट में आएगी ना ये, तो y की वैल्यू। तो fx किसके बराबर है, y के बराबर है, बात समझे। तो y बराबर fx होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से सोचना, डोमेन क्या होता है, हमारी वो वैल्यूज जो हम x की जगह पे लगा सकते हैं। रेंज क्या होता है, वो वैल्यूज जो कि ये 3x हमें देगा, यानी कि ये होती है रेंज, ठीक है। और रेंज और कोडोमेन कैसे पता लगाओगे इसमें, कोडोमेन बेसिकली रेंज जो होती है वो सबसेट होती है किसकी, कोडोमेन की। ये आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, रेंज जो होती है वो सबसेट होती है कोडोमेन की। देखो सेकंड एलिमेंट में जो सिलेक्शन हो रहा था ऐसे ऐसे करके, तो कुछ एलिमेंट सिलेक्ट हो रहे थे और कुछ एलिमेंट सिलेक्ट नहीं हो रहे थे, तो वो जो सिलेक्टेड एलिमेंट्स थे वो होते हैं हमारे रेंज, जो नॉन सिलेक्टेड एलिमेंट्स थे वो तो होते हैं हमारे डोमेन। तो भाई ये उसी के तो हिस्सा हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम सेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो बात समझ आई होगी आपको, रेंज और डोमेन क्या होता है, values of x that can be included in the function are called domain, the values of y are called range। बात समझ आई होगी। रेंज क्या होती है, रेंज क्या होती है, दोबारा से, रेंज होती है वो वैल्यूज जो y की हैं, डोमेन क्या होता है, वो वैल्यूज जो x की हैं, ठीक है। अभी आपको समझ आई सारी बातें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, कि fx बराबर है हमारे, समझ लो 5x के, है ना। तो वो वैल्यूज जो आप x में ले सकते हो, x की वैल्यूज़ का सेट क्या हो जाएगा, ये नेचुरल टू नेचुरल था ये फंक्शन, तो x की वैल्यूज़ का सेट हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, डोमेन, क्या हो जाएगा, डोमेन। वो वैल्यूज़ जो आप इस x की जगह लगा सकते हो ये हो जाता है हमारा डोमेन, ठीक है। और इसकी वैल्यूज़ लगाने के बाद हमें y की वैल्यूज़ क्या मिल जाएंगी, y की वैल्यूज़ 1 लगाने पे हमें मिलेगा 5, 2 लगाने पे हमें मिलेगा 10, 3 लगाने पे हमें मिलेगा 15, 4 लगाने पे मिलेगा 20, तो डॉट डॉट डॉट। तो ये वैल्यूज़ किसकी होती हैं, y की, तो इसे ही बोलते हैं हम रेंज। भाई 5x जो हमें वैल्यू देगा उसे ही बोलते हैं हम रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज। अब आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल, आप मेरे को बिल्कुल अच्छे से उम्मीद है आप पे। डोमेन और रेंज इसमें मॉडिफाइड है थोड़ा सा, वैल्यूज़ ऑफ x को इसमें डोमेन बोला गया है और वैल्यूज़ ऑफ y को इसमें रेंज बोला गया है। खैर ये पिछले चैप्टर में भी ऐसा ही था, अगर आप इस लॉजिक से करोगे तो इस लॉजिक से भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम इसी बात पर। तो बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ग्राफिकली भी आप बता सकते हो कि ये फंक्शन है या नहीं है। मानो यहाँ पे क्या है, एक कार्टेशियन प्लेन दिया हुआ है, ठीक है। मैं एक कार्टेशियन प्लेन यहाँ बना लेता हूँ, है ना, इसे ही। तो ये हो गया x, ये हो गया हमारा y, ये हम जानते हैं। तो लेट अस से मेरा एक फंक्शन था y = fx, ठीक है। वो डिफाइंड था कहीं से कहीं तक, मुझे नहीं पता, लेट अस कोई रियल टू रियल मान लेते हैं, रियल फंक्शन मान लेते हैं उसको हम, ठीक है। तो देखते हैं, ये एक फंक्शन है हमारा y = fx, ठीक है। ये फंक्शन कुछ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, कैसा बना हुआ है, ऐसा, मैं मान लेता हूँ ऐसे बना हुआ है इसका ग्राफ, ऐसे, ठीक है। इसका किसका ग्राफ है ये जो ग्राफ है किसका है, y = fx का ग्राफ है। हम जानते हैं, देखो लास्ट क्लासेस में आप पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल फंक्शंस का ग्राफ होता है, तो अभी पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी ग्राफ होता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और भी बहुत तरह तरह के फंक्शंस का ग्राफ के बारे में जानोगे। ये जस्ट एक रैंडम ग्राफ है, ठीक है। बस आपको ये जानना है कि ये फंक्शन है या नहीं है, वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, इतने से मतलब है अभी आपको। तो ये फंक्शन है या नहीं है ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो रूल याद करो अपने थोड़े से। रूल कहता था कि x की याद, यहाँ पे आपको याद दिलाता हूँ मैं, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए था कि a b c, ये नहीं होना चाहिए था, समझ रहे हो। बेसिकली x की एक वैल्यू के लिए y की दो अलग अलग वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए थी। x की एक वैल्यू के लिए एक y1 आ गया, एक y2 आ गया, समझ रहे हो। x में हमने a की वैल्यू ली, है ना, और उसमें दो वैल्यूज़ अलग अलग y की आ गई। अब उसको यहाँ देखते हैं, हम जानते हैं भाई यहाँ पे ओरिजिन होता है, यहाँ पे हम मान लेते हैं इस साइड को है x0, क्या है, x0। तो इस x0 पे y की कितनी वैल्यूज़ हैं, ये क्या है मेरा x0 है ये, इस पे y की कितनी वैल्यूज़ हैं, इस पे y की कितनी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं देख लेता हूँ भाई, कितनी वैल्यूज़ है y की, ऐसे ही तो होगा ये कुछ। एक सीधी लाइन खींच लो, एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, है ना, ये मेरा x0 हो गया। तो y की x पे, x0 पे y की दो वैल्यू नज़र आ रही हैं, इसको बोल देते हैं हम y1, इसको बोल देते हैं y2। बात समझे। इस फंक्शन
इस फंक्शन में जब आप x की जगह x नॉट लगाओगे, बेसिकली x की वो वैल्यू लगाओगे जो कि यहाँ पर मौजूद है, तो y की मुझे दो वैल्यूज़ मिल गई। कभी मुझे मिल गई y1 और सेम मुझे अगर x नॉट लगाने पे मुझे मिल गई y2। तो देखो इस फंक्शन में x नॉट लगाया तो मिल गई y1 और सेम मैंने x नॉट लगाया मुझे मिल गई y2। बेसिकली x नॉट पे दो वैल्यूज़ हो रही हैं इसकी, दोबारा से x की x नॉट पे दो वैल्यूज़ हो रही हैं, दोबारा से क्या, x की x नॉट पे दो वैल्यूज़ हो रही हैं। तो ये क्या है, ये एक फंक्शन नहीं है। मैंने बताया था क्योंकि x पे, एक सिंगल x पे y की दो वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक सिंगल x पे जो कि है x नॉट पे दो वैल्यूज़ ऑफ y हो रही हैं, पे दो वैल्यूज़ ऑफ y हो रही हैं, तो ये एक फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा फंक्शन है फिर, ये फंक्शन नहीं है तो? अगर ग्राफ ऐसा हो तो, ग्राफ ऐसा है तो समझ लो ऐसा पोलिनोमियल का ग्राफ होता है, ऐसा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ऐसा ग्राफ है अपना, है ना। तो ये फंक्शन है या नहीं है, खुद बताओ। सोचा, अब ध्यान दो। यहाँ पे x पे मैंने चेक करा भाई, x इस लेटर से इसको x1 बोल देते हैं, दिख रहा होगा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, एक काम करते हैं इसको, ठीक है। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, ऐसा, ठीक है। यहाँ पे लेटेस्ट से इसको x1 बोल देते हैं। x1 पे देखो क्या y की कितनी वैल्यूज़ हैं, ऊपर कोई वैल्यू है क्या, ऊपर कोई वैल्यू है क्या इसकी, y पे कोई ऊपर वैल्यू है, नहीं है। तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पे, सीधी लाइन खींच दो ऐसे स्ट्रेट लाइन, ठीक है। y की वैल्यू आई y1। यहाँ पे मैंने देखा x2 पे क्या वैल्यू आई y2, ये वैल्यू, x3 पे y3, x4 पे y3। तो एक सिंगल x पे y की एक ही वैल्यू आ रही है, यहाँ पे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, हर x पे y की एक ही वैल्यू है, तो ये फंक्शन है भाई, बिल्कुल है, इट इज़ अ फंक्शन। बात समझे आप, देख के ऐसे चुटकियों बता सकते हो ग्राफ को, तो कैसे कि एक x पे दो y की वैल्यू आ जाए तो वो फंक्शन नहीं है, एक x पे एक ही वैल्यू हो y की तो वो फंक्शन है। अब एक एग्जांपल एक दो और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल के बारे में सुना है तुम लोगों ने, कॉनिक सेक्शन में पढ़ोगे इस चीज़ को। चलो मैं इक्वेशन से नहीं बताता, ऐसे ही बता देता हूँ, ध्यान से देखो कि भाई ये एक फंक्शन है ना, इसका ग्राफ बिल्कुल सर्कुलर है, ठीक है। ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखने वाला था लेकिन मैंने छोड़ो, ठीक है। यहाँ देखो ये फंक्शन है या नहीं है, बताओ। 3, 2, 1, बना लिया फैसला। अब ध्यान दो, देखो x की इसी वैल्यू पे देख लेते हैं, इसको बोल देते हैं x प्राइम, है ना। यहाँ पे देखो y की कितनी वैल्यूज हो गई, दो वैल्यूज हो गई, इधर हो गई y1, इधर हो गई y2। तो ये तो फंक्शन नहीं है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फंक्शन नहीं है। बात समझ आई होगी। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, क्या ये एक फंक्शन है? मैं कह देता हूँ, फंक्शन ले लेते हैं हम y बराबर 2, y बराबर 2। ये जो फंक्शन होगी इसकी लाइन बिल्कुल से स्ट्रेट जाएगी x एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि y बराबर 2 यहाँ होता है ना, 1, 2, है ना। इसके कैसे जाएगी, यहाँ से बिल्कुल पैरेलल जाएगी, है ना। अब ध्यान देखो, समझो समझो समझो, यहाँ से इसकी लाइन बिल्कुल पैरेलल जाएगी। ये जो फंक्शन है x से इंडिपेंडेंट है, इसको क्या बोलेंगे, x का कोई टर्म ही नहीं है इसमें, तो बोलते हैं x से इंडिपेंडेंट फंक्शन है ये फंक्शन x से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। y बराबर 2 के मेरा मतलब है ऐसा कि f(x) इज इक्वल्स टू y बराबर 2, ऐसा फंक्शन है। y बराबर 2 की ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगी यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 2 की। तो क्या ये फंक्शन है, नहीं है? सोचो, दिमाग लगाना, फिर आंसर करना, ऐसे ही जल्दीबाजी में नहीं, ठीक है। सोचो 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 सोचो, देखो अब ध्यान से, यहाँ पे है y बराबर 2, मैंने x1 पे देखा, ठीक है। मुझे दिखी y की एक वैल्यू जो कि थी 2 ही थी तो थी, है ना, 2 ही तो थी वैल्यू, या y बोल देता हूँ चलो उसको मैं तुम्हारे तसल्ली के लिए, y1, ठीक है। मैंने x को चेंज कर दिया, मैंने x को x1 से x2 कर दिया। देखो मैं सेम x पे नहीं हूँ, अब अलग x से देख रहा हूँ, मैं सेम x पे नहीं हूँ, मैं अलग x पे देख रहा हूँ। मैंने x को चेंज कर दिया, लेकिन y अभी भी क्या है, 1 ही है, क्योंकि यार y तो चेंज ही नहीं हो रहा ना। x डायरेक्शन में चेंज करके देख रहे हैं, हम देख रहे हैं x को कितनी दूर देके जाएं कि ये y चेंज हो जाए हमारा, तो y तो चेंज ही नहीं हो रहा है, इट इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन। x3 पे देखा y अभी भी 1 ही था, x4 पे देखा y अभी भी 1 ही था, मैंने x0 पे देखा y अभी भी y1 ही था, ठीक है। मैंने x नेगेटिव में देख लिया, x लेटेस्ट से x5, y अभी भी y1 ही था। तो क्या हो रहा है, ये फंक्शन है नहीं है? सोचो दिमाग से, दिमाग लगाओ भाई।
डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए एक सेम वैल्यू ऑफ y हो सकती है क्या? याद दिलाता हूं तुम्हें, मैंने क्या बताया था, एक x की दो वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, एक x की दो डिफरेंट y वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। हालांकि साथ में मैंने एक चीज और बताई थी आपको कि दो डिफरेंट x की एक सेम वैल्यू ऑफ y हो सकती है। चमका, दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ x की, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो इन सब की सेम वैल्यू ऑफ y, सब की वैल्यू y हो सकती है। दोबारा से, इन सारे x की एक सिंगल वैल्यूज हो सकती है। ये बताया भी था मैंने आपको, स्टार्टिंग में लिखवाया भी था कि मल्टीपल वैल्यूज ऑफ x कैन हैव सेम वैल्यू ऑफ y, बट सिंगल वैल्यू ऑफ x कैन नॉट हैव मल्टीपल वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ देखो अलग अलग एक्सेस की सेम वैल्यू चल रही है क्या? सेम वैल्यू चल रही है क्या? तो जवाब है हाँ चल रही है। तो ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट वेयर a बिलोंग्स टू रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर एक फंक्शन होता है, बिल्कुल होता है। y इज इक्वल्स टू a वेयर a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर इज अ फंक्शन। बेसिकली a की जगह पे कोई भी रियल नंबर आ सकता है, तो ये एक फंक्शन है। अब आपको बिल्कुल ग्राफ के चैंपियन बन गए हो गया। मैं ना 2-4 क्वेश्चन ग्राफ के ऐसे स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है? कमेंट से बताना जरूर से कि क्या नाम है, कौन सा ग्राफ है, कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में अब।